हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी वाइब्स। जूलॉजी की सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है एक्सक्रीशन इन इन्वर्टिब्रेट्स, यानी कि इन्वर्टिब्रेट्स में पाए जाने वाले अलग अलग एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स कौन कौन से हैं, उसको आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देयर इज अ ग्रेट डाइवर्सिटी इन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स ऑफ इन्वर्टिब्रेट्स। द diversity of excretory organ is based on habitat, environment and mode of life। यानी कि जो इन्वर्टिब्रेट्स हैं उनमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स में बहुत ही डाइवर्सिटी पाई जाती है, यानी अलग अलग तरह के एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं। ये जो डाइवर्सिटी है इसका बेस क्या है कि ऑर्गेनिज्म किस हैबिटेट में या आवास में रहता है, उसका एनवायरनमेंट कैसा है और उसका जीवन जीने का तरीका क्या है, मोड क्या है, इस बातों पे डिपेंड करता है, निर्भर करता है। अब हम बात करेंगे प्रोटोजोआ की। प्रोटोजोआ इनमें जनरली वैक्यूल प्रेजेंट होती है। इस वैक्यूल के अंदर फ्लूइड एक्यूमुलेट होता रहता है। ये फ्लूइड एक्यूमुलेट होके टाइम टू टाइम बॉडी से बाहर डिस्चार्ज कर दिया जाता है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो, यहाँ पे एक वैक्यूल ड्रॉ की गई है। इस वैक्यूल के ऊपर डिस्चार्ज केनाल है। अब आप नोट लगा के ये भी देख सकते हैं कि इन प्रोटोजोआ, पोरीफेरा एंड सीलेंट्रेट्स नो स्पेशल ऑर्गेनल्स आर फाउंड फॉर एक्सक्रीशन, यानी यहाँ एक्सक्रीशन के लिए कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं है। और इनके द्वारा जो एक्सक्रीटरी वेस्ट मेनली जो एक्सक्रीट किया जाता है वो है अमोनिया, जो कि जनरल बॉडी सरफेस से डिफ्यूजन की प्रोसेस से बाहर किया जाता है। अब हम बात करेंगे प्लेटीहेल्मिथीज की। प्लेटीहेल्मिथीज में जो मेन स्ट्रक्चर है एक्सक्रीशन के लिए वो है प्रोटोनेफ्रीडिया। द प्रोटोनेफ्रीडिया केनाल एंड इनफ्लेम सेल और सोलेनोसाइट। जो प्रोटोनेफ्रीडिया है वो केनाल कहाँ एंड होती है? फ्लेम सेल के अंदर। जैसा कि आप इस डायग्राम में भी देख सकते हो, यहाँ पे फ्लेम सेल का डायग्राम बना हुआ है। तो फ्लैटवर्म हैव अ पेयर ऑफ प्रोटोनेफ्रीडिया। फ्लैटवर्म्स के अंदर एक पेयर ऑफ यानी एक जोड़ी प्रोटोनेफ्रीडिया प्रेजेंट होते हैं। अब हम बात करेंगे एनेलिडा की। एनेलिडा में क्या प्रेजेंट होता है? मेनली मेटानेफ्रीडिया। अगर आप नोट लगाना चाहो तो लिख सकते हो कि ट्रोकोफोर लार्वा में तो प्रोटोनेफ्रीडिया प्रेजेंट होते हैं, पर इनके जो एडल्ट हैं उनमें सेगमेंटल मेटानेफ्रीडिया देखे जाते हैं। अब अगर बात करें ऑर्थोपोड्स की, तो इनके एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स में दो बॉडीज हैं। एक तो है कोक्सल ग्लैंड, सेकेंड इज मेल्पिगियन ट्यूब। कोक्सल ग्लैंड को उनकी सिचुएशन या फिर उनकी लोकेशन के बेसिस पे टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कोक्सल ग्लैंड दो तरह की होती है, एक तो एंटीनल कोक्सल ग्लैंड और एक है मैक्सिलरी कोक्सल ग्लैंड। अगर कोक्सल ग्लैंड थर्ड सेगमेंट में प्रेजेंट है तो उसको एंटीनल ग्लैंड बोला जाता है, जो कि जनरली लार्वा में प्रेजेंट होती है। पर अगर कोक्सल ग्लैंड की लोकेशन सिक्स्थ सेगमेंट में है तो इसे मैक्सिलरी कोक्सल ग्लैंड कहा जाता है, जो कि मेनली एडल्ट में देखी जाती है। अगर आप यहाँ पे लिमुलस का एग्जाम्पल देखिए तो उसमें 4 कोक्सल ग्लैंड पाई जाती हैं। और अब हम बात करेंगे मेल्पिगियन ट्यूब की, जो कि कॉकरोच में आप इजीली देख सकते हो। मेल्पिगियन ट्यूब क्या है? इंसेक्ट हैव मेल्पिगियन ट्यूब्स, दीज आर आउटग्रोथ ऑफ एलिमेंट्री केनाल। जो मेल्पिगियन ट्यूब्स हैं इनको आप इंसेक्ट में देख सकते हो, प्लस ये क्या है? एलिमेंट्री केनाल की आउटग्रोथ्स है। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब हम बात करेंगे मोलस्का की। मोलस्का क्या है? इसमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन की फॉर्म में मेटानेफ्रीडिया प्रेजेंट होते हैं। अब मेटानेफ्रीडियम इज अ टाइप ऑफ एक्सक्रीटरी ग्लैंड। मेटानेफ्रीडियम क्या है? एक तरह की एक्सक्रीटरी ग्लैंड है। इसमें क्या है? बॉडी कैविटी के अंदर एक ओपनिंग पाई जाती है। इस ओपनिंग की जो शेप है वो फनल लाइक होती है और इस फनल में सीलियाज प्रेजेंट होते हैं। दिस इज कनेक्टेड टू अ डक्ट विच ओपन टू द एक्सटीरियर। ये क्या है? एक डक्ट से कनेक्टेड है और जो कि कहाँ खुलेगी? एक्सटीरियर एंड पे। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।